आज हम देखेंगे कैसे हम फर्स्ट टाइम जब जीएसटी में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है और हमें इस तरह से जीएसटी डिपार्टमेंट से एक मेल आता है, तो हम कैसे जीएसटी पोर्टल पर जाकर फर्स्ट टाइम यूजर क्रिएट करते हैं। आपको करना क्या है, आपको जाना है लॉगिन पर बाय डिफॉल्ट। पहला तो जाना है जीएसटी पोर्टल पर, फिर जाना है लॉगिन पर, फिर जाना है फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए क्लिक करना है, क्लिक हियर। प्रोविजनल आईडी आपको जीएसटी नंबर या प्रोविजनल आईडी आपकी मेल पर आया हुआ होता है। जनरली यूजर नेम ही प्रोविजनल आईडी होता है। हम कॉपी करते हैं और यहाँ आके इसको पेस्ट करते हैं। पासवर्ड जो आपको साइट पर पासवर्ड आया है मेल पर, आपको ये कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी, और आपको यहाँ पेस्ट करना है। जब आप ऐसा करोगे तो ये पेस्ट कभी होगा नहीं। तो करना क्या चाहिए आपको, हमेशा पासवर्ड को ऊपर कॉपी करोगे और ऊपर करके नीचे भी करोगे तो डिफॉल्ट क्या होगा, ये मतलब कैप्स में होगा तो कैप्स में आ जाएगा, छोटा छोटा होगा तो पासवर्ड यहाँ देखो छोटा में लिखा हुआ है। पर जब हम ऊपर डालकर यहाँ कॉपी किए तो पासवर्ड बड़ा में हो गया होगा। तो ये कभी हरकत करना मत। आपको करना क्या है, ऑलवेज हमेशा आपको जीएसटी नंबर जो है आपको कॉपी करना है अपना, पहला आपको यहाँ डालना है प्रोविजनल आईडी में ये, और पासवर्ड जो भी है आपको मैनुअली टाइप करना है। तो हम टाइप करते हैं D7062 C9C C9C 0B और अब डालते हैं कैप्चा 804057। अब करेंगे लॉगिन यहाँ से। अब आपको यहाँ बोलेगा कि आप न्यू यूजर नेम रखिए और न्यू पासवर्ड रखिए। तो हमारे सपोज हमारे ये जो क्लाइंट है उनका नाम कृष्णा कृष्णा इंटरप्राइज एग्जांपल में देता हूँ। तो आप यूजर नेम आपकी इच्छा अनुसार आप रख सकते हो यहाँ पर। पासवर्ड जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हो वो पासवर्ड यहाँ पर रख सकते हो और सबमिट करना है। देखिए हमने जो भी मुझे ध्यान में आया हमने वो पासवर्ड रखा, आईडी रखा, और पासवर्ड जो मुझे याद रहेगा मैंने वो पासवर्ड दिया और मैंने सबमिट किया। पर हाँ याद रखना, आपको ध्यान रखना कि कृष्णा मैंने मैंने आईडी क्या लिखा है वो आपको ध्यान रखना होगा। सबमिट। यहाँ बता रहे हैं कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपको ये यूजर नेम मिल नहीं सकता है। तो आप हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं विद यूजर नेम। अगर ये भी यूजर नेम पहले से होगा तो हमें फिर दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। एग्जिस्ट है। हम कॉपी कर लेते हैं, सबमिट। ये भी ऑलरेडी है। तो हमने सेव कर लिया पासवर्ड। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हम क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि हमारी यहाँ पर आईडी पासवर्ड सेव हो गया। तो इस तरह से हम फर्स्ट टाइम जब भी हमें जीएसटी के साइड से कि हाँ आप यू आर नाउ ए रजिस्टर्ड यूजर और आपको ईमेल आईडी जो आपको जीएसटी नंबर मिलता है, ऐसा मेल आता है आपको डिपार्टमेंट के साइड से, वेलकम टू द जीएसटी फैमिली, ठीक है, तब आपको ये प्रोसीजर अपनाना है पहली बार जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लॉगिन करने के बाद स्टेप देखते हैं। हमेशा लॉगिन करने के बाद, ठीक है, देखिए हम जब भी आप लॉगिन करते हो ना आपसे पूछा जाएगा कि आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो। तो आप अपने क्लाइंट से पूछो कि भैया आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रेडर हो। हमारे केस में ये सर्विस प्रोवाइडर है तो हम यस लेके सबमिट करते हैं। पहला चीज ये याद रखिएगा, रूल 10A ये बोलता है कि आपको जब से रजिस्ट्रेशन हुआ, फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उससे आपको 45 दिन के अंदर अंदर आपका बैंक अकाउंट ऐड करना है। यहां पर ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको करंट अकाउंट ऐड करना है कि सेविंग अकाउंट ऐड करना है, पर आपको जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन मिला उसके 45 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक डिटेल ऐड करना है। लाइक
बैंक कैंसिल चेक, बैंक पासबुक, या फिर करंट अकाउंट अगर है तो स्टेटमेंट उसका, ठीक है। आईएफसी कोड, बैंक अकाउंट, ये सब डिटेल आपको वहां भरना पड़ेगा। फाइल अमेंडमेंट करते हैं। सपोज लेट से हमारे पास ये डिटेल है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम सीधे बैंक के कॉलम में जाएंगे, यहां पर नंबर ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन हम 1 करेंगे और ऐड न्यू करेंगे। देखिए अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, आप करेंट, सेविंग, जो भी आप डालना चाहते डाल सकते हैं। आईएफसी कोड लिखिएगा और गेट एड्रेस कीजिएगा तो डेटा ऑटोमेटिकली फेच होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल्ड चेक हैविंग द नेम ऑफ टैक्सपेयर यूज कर सकते हो। ये भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपको वेरिफिकेशन में जाना है और वेरिफिकेशन में जाने के बाद आपको फाइनली सबमिट करना है। ये हम कंप्लीटली देखें कि हम लोग कैसे, जब हमें जीएसटी से मेल आता है यू आर वेलकम टू आवर फैमिली, उसके बाद हम कैसे लॉग इन करते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकंड हम देखते हैं, हम पहला सेकंड चूज करते हैं कि वी आर इधर ए मैन्युफैक्चरर और ए सर्विस प्रोवाइडर और ए ट्रेडर। फिर हम लोग बैंक स्टेटमेंट, बैंक का डिटेल ऐड करते हैं क्योंकि रूल 10 बोलता है कि हमें फाइल करना होगा 45 डेज के अंदर अंदर, वो काम करते हैं। प्लस हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि जहां पर भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके बाहर में या तो आप जीएसटी नंबर सटा लो, चिपका लो प्रीमाइसेस के बाहर में, या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट का फर्स्ट पेज को आप वहां मैन्युअली चिपका लो। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।